इबोला वायरस, HIV और ज़ॉम्बी वायरस से भी बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट एक ऐसे वायरस के बारे में आज हम जानेंगे जिससे अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाए तो वो कुत्ते की तरह भौंकने लगेगा। और अगर आपके आसपास भी कुत्ते हैं तो वीडियो पूरी देखना। कुत्ते हमारे सबसे वफादार दोस्त होते हैं, पर क्या हो अगर ये वफादार दोस्ती आपको तड़पा कर मार दे। आज दुनिया के जिस सबसे खतरनाक वायरस के बारे में हम जानने वाले हैं वो कुत्ते से ही इंसान में फैलता है और फिर इंसान का पानी पीना तक नामुमकिन सा हो जाता है। इसकी हिस्ट्री मिडिल एजेस से मिलती है, जब इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्शन के कारण एक एपिडेमिया फैलना शुरू हो गया था, जिससे रातों में सड़कों पर लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह घूमते और दूसरों पर अटैक करते थे, जिस वजह से इस खतरनाक वायरस को कई बार वैम्पायरिज्म और ज़ॉम्बी से जोड़कर देखा जाने लगा। तो अब इसकी क्या वजह थी, तो सब कुछ हम आज डिटेल में देखेंगे। तो चलो जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक और डेडलीस्ट वायरस का नाम क्या है, क्यों इससे इन्फेक्ट होने पर इंसान कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, ये वैम्पायर और ज़ॉम्बी से कैसे सिमिलर है, और क्या इस 100% लीथल वायरस से आज तक कोई सर्वाइव कर सका है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। हम आज किसकी बात कर रहे हैं उसे जानने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करना होगा और उस वक्त में जाना होगा जब आपके पेरेंट्स ये कहते थे कि कुत्ते से दूर रहो, नहीं तो उनके काटने से 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। ये बात शायद मेरी तरह आपको मजाक लगती हो, लेकिन आज भी ये बात बिल्कुल सच है। बस 14 की जगह आपको 6 इंजेक्शन शॉट्स लेने होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वायरस है ही इतना ज्यादा खतरनाक। इस लीथल वायरस का नाम है रेबीज। इसकी फैटेलिटी रेट 100% है, मतलब जिसे हो गया उसका मरना निश्चित है। कंपैरेटिवली कोरोना वायरस की फैटेलिटी रेट सिर्फ 1.4% की थी। तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। हर साल रेबीज से इन्फेक्ट होकर ऑलमोस्ट 60,000 लोगों की जान जाती है, और अगर आपको ये डाटा कम लग रहा है तो इसके 1/3 पेशेंट्स तो सिर्फ इंडिया के ही रहने वाले हैं, विच मेक्स दिस वायरस इवन मोर डेंजरस। अब पानी से डर लगना और कुत्ते की तरह हरकत करने जैसे इसके सिम्टम से पहले हम इसके हिस्ट्री को देख लेते हैं, जो हमें मिडिल एजेस के वक्त में ले जाते हैं। एक्चुअली साल 1720 में हंगरी में एक ऐसा रेबीज एपिडेमिया फैला था जिससे वहां के लोग रात में एक्टिव हो जाते थे और कुत्तों की तरह भौंकते थे, भागते थे और जो मिलता उस पर अटैक करते थे। ये ऐसा हॉर्रिफिक इवेंट था जिसका आतंक रात में दिखता, वहीं दिन होते ही इन्फेक्टेड लोग घर में जाकर छिप जाते। अगर आप समझ पा रहे हो तो ऐसा ही कुछ हमें आई एम लेजेंड फिल्म में भी देखने को मिलता है, जहां ज़ॉम्बीज़ रात में जागते हैं, विच सिंपली डिफाइंस कि मूवी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ही होकर बनती है। वहीं ऐसे ही मिलती जुलती हरकत ज़ॉम्बीज़ के अलावा वैम्पायर्स में भी देखने को मिलती है। और अगर आपको याद हो तो वैम्पायर्स का इतिहास भी 17th to 18th सेंचुरी का ही है। तो उम्मीद है आप पॉसिबिलिटी देख पा रहे होगी कि वैम्पायरिज्म और ज़ॉम्बीज़ रेबीज से कितनी ज्यादा सिमिलर है, एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है कि रेबीज के बाद ही वैम्पायर टर्म भी पॉपुलर हुआ हो। अब चलो थोड़ा रियलिटी में आते हैं और देखते हैं कि रेबीज कैसे फैलता है और कैसे इन्फेक्ट करता है। तो रेबीज फाइनल स्टेज में आपके ब्रेन को कंट्रोल करने लगता है, जिससे पानी से भी डर लगने लगता है और आपकी जान चली जाती है। लेकिन जान जाने से पहले पेशेंट्स को और भी काफी कुछ झेलना होता है। एंड ये बात जानकर आपको थोड़ी वियर्ड लगेगी कि इसी सफरिंग में से एक है इन्फेक्टेड पर्सन का कुत्ते से प्रेग्नेंट हो जाना। साउंड्स अनबिलीवेबल राइट, बट ऐसा ही हुआ था वेस्ट बंगाल में 11 साल के एक छोटे बच्चे के साथ, जब उसे एक कुत्ते ने काट लिया था। एंड कुछ हफ्तों बाद ही उस बच्चे ने डॉग फीटस की उल्टी की थी, जो प्रेगनेंसी का एक मेजर साइन है। अब आखिर ये इम्पॉसिबल सी चीज कैसे पॉसिबल है और बायोलॉजी किधर गई भाई, तो सब बताता हूँ। लेकिन इसे समझने से पहले चैनल सब्सक्राइब करो। आप में से मेजोरिटी लोग वीडियोस देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार अब भी करो। और आपकी क्या एज है कमेंट में बताओ। बैक टू द टॉपिक। तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम और इन जैसे लो लिटरेसी रेट वाली जगहों पर यह बिलीव किया जाता है कि अगर किसी आदमी को काटने वक्त रेबीज इन्फेक्टेड डॉग सेक्सुअली एक्साइटेड है, यानी कि जॉनी भैया से ट्रेनिंग ले चुका है, तो वो आदमी प्रेग्नेंट हो जाएगा और उसके पेट में कुत्ते के बच्चे पलने लगेंगे। एंड एट द एंड पीनस से डिलीवरी चूंकि हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से वो आदमी मारा जाएगा। देखो ये अनरियल जरूर लगता है कि कोई इस पर बिलीव भी कैसे कर सकता है, लेकिन इस टॉपिक पर बकायदा रिसर्च पेपर्स और कई विकिपीडिया वेबसाइट्स बनी हुई है और इस पर बड़े बड़े रिसर्चर्स ने डॉक्यूमेंट्री तक बनाई है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टिशन है और इसे पपी प्रेगनेंसी सिंड्रोम कहते हैं। वैसे इसके अलावा एक और सुपरस्टिशन यानी कि मिथ है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, और वो ये है कि रेबीज सिर्फ कुत्तों से होता है, जबकि रियलिटी ये है कि रेबीज किसी भी मैमल यानी कि सीधे बच्चों को जन्म देने वाले जानवरों से हो सकता है, लेकिन तभी अगर वो मैमल्स रेबीज से इन्फेक्टेड हैं तो ही। और ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही रेबीज वायरस को होस्ट कर सकते हैं। व्हाट डज दिस मीन कि जैसा वी नो रेबीज एक वायरस है, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में एंटर करने के बाद उसके होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में जाकर
उस सेल के आरएनए के साथ स्लोली मैनिपुलेशन चालू कर देता है, जिससे हुए स्लो चेंजेस के कारण हमारा इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता कि क्या गड़बड़ हो रही है, और इसी बीच वायरस अपना काम कर बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे पेशेंट की दर्दनाक मौत हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था 65 साल की फॉरेनर के साथ। वो लेडी इंडिया ट्रैवल करने आई थी, तभी रोड पर खड़े एक कुत्ते ने उसे काट लिया। यूएस में यूजुअली स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीन्स लगे हुई होती है, तो उस लेडी ने यही सोचा और इस बाइट को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। खैर, वो कुछ हफ्तों बाद यूएसए चली गई और तभी जिस जगह डॉग ने काटा था, अब उस जगह पर थोड़ा पेन और बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो गया। वो हॉस्पिटल भी गई, लेकिन अमेरिका में रेबीज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, और धीरे धीरे ये सिम्टम्स और स्ट्रांग होने लगे। यानी स्टेज 1 में बॉडी में एंटर कर साइटोप्लाज्म और आरएनए के साथ मैनिपुलेशन के बाद, जो कि करीब 1 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, जिसमें पेशेंट्स को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद अब स्टेज 2 यानी बाइट वाले एरिया में सिम्टम्स दिखने शुरू हो चुके थे, क्योंकि वायरस वहाँ एक्टिव हो गया था। इसके बाद वो लेडी स्टेज 3 में थी, यानी कि ये वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रैवल कर रहा था और धीरे धीरे किसी ज़ॉम्बी वायरस जैसा ही ब्रेन को हाईजैक करने लगा था। ब्रेन को कंट्रोल करने से पेशेंट में हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर आ जाता है, और इसके विजुअल्स एक्चुअली में काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होते हैं, और कुछ ऐसा ही वो लेडी भी फील कर रही थी। खैर, अब बारी थी स्टेज 4 की, यानी द फाइनल स्टेज की, जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। इस स्टेज में ब्रेन पर वायरस का कब्जा हो चुका होता है, और यही इन्फेक्टेड पर्सन भौंकता है, दौड़ता है और हर वो हरकत करता है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं करते। उस लेडी का बॉडी भी अब उसके कंट्रोल में नहीं था, और अब उसके ब्रेन सेल्स एब्रप्टली बिहेव करने लगे थे। खैर, किसी तरह डॉक्टर्स ने ये पहचान तो लिया कि ये रेबीज वायरस है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स जानते थे कि अब वो उसे नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि मिल्वॉकी प्रोटोकॉल के ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, जिससे एक बार पहले भी डॉक्टर्स ने 16 साल की लड़की की जान बचाई थी, पर अब उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये लेडी तब तक मर चुकी थी। वैसे उस 16 साल की लड़की का नाम जिएना गियर्स था, और ये मेडिकल हिस्ट्री में रिकॉर्डेड एक लौती पेशेंट रही है जो रेबीज के 4th स्टेज से वापस आ चुकी है। उम्मीद है आप दुनिया के सबसे डेडलिस्ट वायरस के बारे में जान गए हो। ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च करके बनी हुई थी, और ऐसी वीडियोस काफ़ी कम ही आती है। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना रेबीज से डरो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो लाइक कर देना, टारगेट 2000 लाइक्स का है। और अगर आपको कैटास्ट्रॉफी को सर्वाइव करने वाले हमारे ज़ॉम्बी वॉरियर टीम से जुड़ना है तो आओ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाओ। वैसे 21st सेंचुरी में जो फाइट होने वाली है, यानी कि जो वॉर होंगे, उनमें बायो वेपन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो रिसेंटली जो 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस निकला है, क्या उसका मकसद भी किसी बायो वेपन को डेवलप करने का है? तो इस पर वीडियो बनी हुई है, लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको बाबा वेंगा की उन 5 प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है जो 2023 में सच साबित हो सकते हैं, तो राइट साइड वाली वीडियो इसी टॉपिक पर है, जाओ जाकर देख लो। बाय।